नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राठौर आज एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र राठौर। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अन्य जो भर्तियां हैं उनके लिए भी एक उपयोगी टॉपिक है, क्योंकि इनमें से रेलवे अन्य जो भी भर्तियां हैं जिनमें साइंस का कोई टॉपिक आता है तो उनमें इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उन्हीं में से कुछ आज हम महत्वपूर्ण जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको एक एक उदाहरण लेकर के समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको संयोजन या वियोजन ये किस प्रकार कहते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ उपयोगी चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले ही रासायनिक अभिक्रिया के कुछ नियम हैं उनका हमें पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले आता है उसको कहते हैं अभिकारक, इनको तो कहते हैं अभिकारक, इनको अभिकारक कहते हैं। और जो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप जिस चीज का निर्माण होता है उनको कहते हैं उत्पाद, उनको कहते हैं उत्पाद या इनको क्रियाफल भी कह सकते हैं। इनको ये भी क्रियाकारक कहते हैं, इनको क्रियाफल भी कह सकते हैं, इनको अभिकारक कहते हैं, इनको उत्पाद भी कह सकते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, इसके फलस्वरूप जिस चीज का निर्माण होता है उनको कहते हैं उत्पाद। तो जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके मध्य एक तीर का निशान लगता है, इसकी दिशा हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है। यानी इस अभिक्रिया में ये दोनों क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। अभिकारक भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और उत्पाद भी दो या दो से अधिक या एक भी हो सकता है। अब देखिए, हमेशा क्रिया कौन करता है, अभिकारक क्रिया करते हैं और बनता क्या है, उत्पाद बनता है। यदि हम इस तीर के निशान को इधर कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे। तो अभी इस अभिक्रिया में ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। दूसरी बात, जो अभिकारक है इनके आगे ये जो कोष्टक में कुछ एस, ये चार चीजें होती है। एक होता है एस, इसको हम ठोस अवस्था कह सकते हैं, यानी ठोस होता है उसके लिए हम एस उपयोग में लेते हैं। लिक्विड या द्रव होता है उसके लिए हम एल उपयोग में लेता है, और गैस के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं, जी उपयोग में लेते हैं, यानी चिन्ह के रूप में इनको उपयोग लेते हैं। और एक अन्य विशेषता होती है जिसमें क्या होता है कि जल के अंदर यदि कोई पदार्थ घुला हुआ है यानी जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन के लिए हम एल उपयोग में न लेकर के उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक्यू उपयोग में लेते हैं, जिसका मतलब होता है एक्वाटिक विलयन या जलीय विलयन। ठीक है, तो ठोस के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एल, यानी सॉलिड द्रव के लिए लिक्विड एल, और गैस के लिए जी, और एक्वाटिक का मतलब हो गया जलीय विलयन। ठीक है, तो अब हम एस का जहां भी कोष्टक में एस आएगा तो उसका मतलब है कि ये जो अभिकारक या जो उत्पाद है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। यदि एल आता है तो वो कौन सी अवस्था में है, द्रव में, यानी केवल वो द्रव है, उसमें कुछ अन्य पदार्थ नहीं मिले हुए, तब उसके लिए हम एल उपयोग करते हैं। यदि जलीय विलयन है, जल के अंदर कुछ अन्य पदार्थ मिले हुए, तब उसके लिए हम एक्यू उपयोग में लेते हैं। यदि गैसीय अवस्था में तो उसके लिए हम जी उपयोग में लेते हैं। अब देखिए, अब हम एक एक करके इन अभिक्रियाओं को समझते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि ये दो अभिकारक हैं, आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके उत्पाद कितने बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुई, संयोजन अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, तब उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी जल के साथ जब क्रिया होती है तो ये बुझा हुआ चूना बनाता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, तब उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
उसके बाद आती है वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया की एकदम विपरीत होती है, यानी संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके और दो उत्पादें बनाता है। यानी अभिकारक एक होता है और वो टूट जाता है और टूट करके दो उत्पाद बनाता है, तब हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना या विखंडित होना, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? अभिकारक है, क्योंकि तीर का निशान इधर लगा हुआ है, तो तीर के निशान से पहले वाले सारे क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है, एक है, और ये टूटता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। यानी एक अभिकारक टूट करके कितने उत्पाद बनाता है? जब दो उत्पाद बनाता है या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तब हम उस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना, यानी एक जगह से हट करके जब दूसरी जगह जुड़ जाता है, तब हम उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक बात ध्यान देने वाली होती है कि हमेशा एक सक्रियता श्रेणी बनी हुई है, उसमें अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व है वो अधिक अभिक्रियाशील है। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है जब कम अभिक्रियाशील तत्व को खुद क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और उसकी जगह स्वयं जुड़ जाता है, तब हम उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए एक आयरन है, फेरस, और दूसरा कॉपर है। क्योंकि आयरन है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कॉपर की अपेक्षा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ये ऊपर आता है, ठीक है। तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कॉपर जो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और इसकी जगह खुद जुड़ जाता है। तो इस कॉपर की जगह यदि आयरन आकर के जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा? आयरन फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये फेरस या आयरन आकर के यदि कॉपर की जगह जुड़ जाता है तो ये फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, ये अकेला बच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है। उसके बाद आती है द्विविस्थापन। द्वि का मतलब दो है, विस्थापन का मतलब विस्थापन होना है, लेकिन इसमें क्या होता है? दो अभिकारक होते हैं, दो उत्पाद होते हैं, इनमें से आपस में दो तत्वों का आदान प्रदान हो जाता है। इसमें एक तत्व है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो ये सोडियम यहां से विस्थापित होता है और क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, यहाँ क्लोरीन के साथ बेरिलियम जुड़ा हुआ है, तो ये इसकी जगह जुड़ जाएगा, और जो बेरिलियम है वो यहाँ से विस्थापित होकर के और किसकी जगह जुड़ जाएगा? सोडियम की जगह जुड़ जाएगा। यानी दोनों का आपस में क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया, दोनों का आपस में विस्थापन हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए यदि ये सोडियम है वो इस क्लोरीन की जगह जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और ये बेरिलियम है वो इस सोडियम की जगह आकर के, क्योंकि ये यहाँ से विस्थापित हो गया, इसकी जगह ये विस्थापित हो जाएगा, तो क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट, बेरियम है, ये बेरियम है, तो ये बेरियम इस सोडियम की जगह आकर के जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट बना लेगा। यानी दोनों तत्वों का आपस में क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और भी अभिक्रिया हैं वो पढ़ेंगे। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, थोड़ा सा उनमें विस्तृत वर्णन है, इसलिए उनको हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे। और ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक रेडॉक्स अभिक्रिया, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।